जब मैंने ये पुलाव फर्स्ट टाइम बनाया था ना, तभी मैंने सोच लिया था कि आपके साथ तो ये रेसिपी शेयर करना बनता है। पुलाव तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन ये पुलाव की रेसिपी बिल्कुल भी इग्नोर करने वाली नहीं है। ये इस कदर जूसी और फ्लेवरफुल बन के तैयार होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चले फिर ये ज़बरदस्त यखनी पुलाव बनाना हम शुरू करते हैं। हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो मैंने ये 1 किलो बासमती राइस लिए। इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। 1 किलो चिकन लिया है। ये बड़े साइज़ की बोटियां हैं और ये हड्डियों वाला चिकन है। इससे पुलाव का टेस्ट बेइंतहा बढ़ जाता है, तो इसलिए आपने बोनलेस का बिल्कुल नहीं बनाना है। सबसे पहले तो मैं एक भगोने के अंदर ये चिकन ऐड करूंगी। ये चिकन मेरा 1 किलो है। अब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी में 4 मग इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि यखनी पुलाव है तो यखनी में ही मैं पानी ऐड कर रही हूँ ज़्यादा। ये 4 मग मैंने पानी इसके अंदर ऐड कर दिए। अब 2 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं। ये देख लें आप, 2 इंच के टुकड़े हैं तकरीबन ये। और ये एक जवात्री का फूल है, ये भी 2 इंच का टुकड़ा है। ये साबित ही डालेंगे इसमें। हाफ जायफल इसके अंदर जाएगा। 2 अदद बादियन के फूल इसमें ऐड करूंगी। और ये आधा प्याज है, चाहे आप इसको और साबित ही डाल दें या इसे कट करके डाल सकते हैं। और 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने पीस के ऐड किया है। अब इसके अंदर नमक जाएगा 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर सौंफ ऐड की है। साबित धनिया जाएगा इसके अंदर तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। अब हम इसे ढक्कन ढककर तकरीबन 5 से 6 मिनट पकाएंगे। सिर्फ और सिर्फ चिकन हमारा आधा गलना चाहिए, क्योंकि आधा चिकन हमारा पुलाव के अंदर गलेगा। अब जितनी देर में हमारा चिकन गलता है, इतने हम इसका मसाला तैयार करते हैं जो हमने पुलाव के अंदर यूज़ करना है। 1/4 पीस मैंने इसमें जायफल का लिया है और 1 इंच का जवत्री का टुकड़ा लिया है। आपको देख के आइडिया हो जाएगा कितना है। 1 टीस्पून सौंफ लिए और 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर साबित धनिया लिया है। 4 हरी इलायची लिए। इन सबको हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये ग्राइंड हो गया, इसे साइड पे करते हैं। इतनी देर में हमारा चिकन भी गल चुका है और चिकन हमने बिल्कुल आधा गलाया है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, अगर ज़्यादा गल गया तो ये सारा पुलाव के अंदर ही टूट जाएगा। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। ये आप लोगों का हमारे लिए प्यार होता है। ये देखिए, मैं तमाम इसकी बोटियाँ निकाल लूँगी चिकन की। अब मैंने चिकन सारा इसमें से निकाल लिया है। चिकन अलग कर लेंगे इसके अंदर से और जो यखनी बची है उसको छानकर साइड पे कर लेंगे। अब एक कढ़ाई के अंदर मैं 1 कप कुकिंग ऑयल ले रही हूँ। ये 1 पाव कुकिंग ऑयल है, क्योंकि 1 किलो चावलों के अंदर 1 पाव ही कुकिंग ऑयल जाता है। और 2 दरमियाने साइज की प्याज है, 250 ग्राम के करीब प्याज है। ये लेकर इसमें लाइट सा गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखें, हमारी प्याज लाइट गोल्डन हो चुकी है। अब इसमें से थोड़ी सी प्याज मैं साइड पे कर लूंगी, क्योंकि वो आगे चल के इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अब 2 बड़ी इलायची मैंने ली है काली वाली और तकरीबन 5 से 6 अदद लौंगे लिए हैं। अब 1 टीस्पून इसमें जीरा शामिल किया है। 1 टीस्पून ही इसके अंदर काली मिर्च ऐड की है। अब इसे मिक्स करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा। इसको 1 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है कि अदरक लहसुन का थोड़ा सा कच्चापन कम हो जाए। ये जो हमने चिकन निकाल के साइड पे किया था, अब इसको हम डाल के इसके अंदर मजीद 1 मिनट हाई फ्लेम पे सिर्फ इसे भूनेंगे। मैंने इसे चिकन डाल के सिर्फ 30 सेकंड के लिए भुनाई की है इसकी। 2 अदद इसमें दरमियाने साइज के टमाटर ऐड किए हैं और 3 से 4 हरी मिर्चें उसको पीस लिया था, वो भी इसमें ऐड कर दिए। अब हम इसे मिक्स करते हैं। अब इसके अंदर हाफ टेबल स्पून कुटी मिर्च शामिल करेंगे। ये मिर्चें बिल्कुल ज़्यादा नहीं होंगी, बिल्कुल परफेक्ट इसका हिसाब बता रही हूँ। अगर आपको फिर भी ज़्यादा लगें तो आप कम कर सकते हैं। इसको सिर्फ मिक्स करना है, ज़्यादा भुनाई नहीं करनी है हमने, क्योंकि बिल्कुल टमाटर वैसे ही 1 से 2 मिनट में गल जाते हैं। अब ये जो हमने मसाला ग्राइंड करके रखा था ना, वो तमाम मसाला इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे इंतहाई खुशबूदार पुलाव बन के तैयार होता है। अब इसके बाद मैंने हाफ कप दही लिया है, वो भी इसमें ऐड करूँगी। ये देखें, हाफ कप दही ऐड करके हाई फ्लेम पे हमने 1 मिनट के अंदर इसे फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा इसे भूनना नहीं है, इसमें सारे नमी जूसीपन टमाटरों का रहना चाहिए। ये देखें, बस हमने 1 मिनट हाई फ्लेम पे भून लिया है। अब मैं इसके अंदर यखनी शामिल कर रही हूँ। यखनी हमें कम लगेगी तो हम ऊपर से पानी ऐड करेंगे। नाप आपने इस तरह करना है कि 1 किलो हमारे चावल हैं तो उसके अंदर हमने उसका डबल पानी डालना होता है। अब यहाँ पर हम नमक चेक कर लेंगे, अगर नमक कम होगा तो और डाल लेंगे, क्योंकि हमने 1 टेबल स्पून डाला था। अब मैं थोड़ा और, मुझे नमक कम लग रहा था तो मैंने और नमक डाला है। और पुदीने के फ्रेश पत्ते 1 मुट्ठी भर के वो इसके अंदर ऐड करेंगे। जैसे इसमें उबाल आएगा उसके बाद हमने चावल ऐड करने। ये 1 किलो बासमती राइस है, वो मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, कराची फूड पैराडाइज को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। अब इसके अंदर 1 लीमू का रस ऐड करेंगे, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर भी आता है और चावल एकदम बिखरे बिखरे बनते हैं।
1 लींबू का रस ऐड कर दिया है, 5 से 6 हरी मिर्चें इसमें ऐड करेंगे और हाई फ्लेम पर ढक्कन ढककर इतनी देर पकाएंगे जितनी देर में हमारा पानी खुश्क होता है। ये देखें, अब ये जैसे बबल नजर आ रहे हैं ना, बस इतना ही पानी की नमी होनी चाहिए और चावलों में कनी भी रह गई है। अब हम इसे 10 से 12 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। इससे पहले मैं इसके ऊपर थोड़ी सी ये जो हमने प्याज बचाई थी तली हुई वो ऐड करेंगे और 12 से 15 मिनट का दम लगाते हैं। ये देखें 12 मिनट हो चुके हैं, बेहतरीन सा हमारा चिकन यखनी पुलाव बनके तैयार हो चुका है। पूरे किचन में इसकी खुशबू महक रही है। अब इसे आप गरम गरम सर्व करें। देखें एक एक दाना बिखरा हुआ है और जूसी इतना कि जब आप खाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपने कितना जबरदस्त पुलाव बनाया है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।